आज की कहानी शीर्षक है नज़र। मेरी स्वरचित एक छोटी सी लघु कथा है। आप सब जानते हैं कि मैं अपने आसपास अपने जीवन के प्रसंग, हमारे आसपास की होने वाली घटनाएं, उनको लेकर छोटी छोटी संदेश देने वाली कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आज की कहानी सुने। एक मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, बड़ा गोलू मोलू जिसको कहते हैं, ऐसा सुंदर आंखें, गोरा रंग, मोहल्ले का लाडला। गुट सभी आते हैं, मोहल्ले के लोग उसको गोदी में लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, परिवार के लोग भी करते हैं। धीरे धीरे बच्चा, कहते हैं, जब बड़ा होता है और आनंद देता है और उसकी अटकेलियाँ देखकर और आनंद आता है। वह घुटने के बल चलने लगा। उसके घुटने के बल देखकर मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग और आनंद लेते हैं। कभी कोई झुंझुना बजाते हैं, कभी कोई इशारा करके उसको अपने पास बुलाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे सभी जने उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं चलने के लिए, और धीरे धीरे उसके विकास के अंदर सहभागी बन रहे हैं। अभी घुटना चलना उसने प्रारंभ किया ही था। एक दिन पड़ोस की एक माई आई, उसने आकर बच्चे को गोद में लिया, गोद में उसको प्यार किया। प्यार करने के बाद उसने बोला कि, जो उसकी दादी को बोला, तुम्हारा ये बच्चा तो बड़ा सुंदर है, जब घुटने चलता है तो यूँ लगता है कान्हा जी चल रहे हैं। बड़ी सहजता से उस महिला ने उसकी दादी को बोला और उस बच्चे को खूब सारा स्नेह करके वहाँ से थोड़ी देर बाद चली गई। संयोग की बात है, बच्चा शाम को उसको दस्ते और उल्टे लगनी शुरू हो गई। दस्ते उल्टे लग रही है, अभी तक तो ठीक था बच्चा ये क्या, एकदम इसको उल्टी दस्त कैसे शुरू हो गई। जैसे कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक रहती है कि इसको कुछ घरेलू उपचार करा दें, या किसी जानने वाले से कुछ जानकारी लेकर इसका पूछे कि इसको क्या हो गया। उसको, उस बच्चे को लेकर वो बैठे थे, तभी एक निकट कस्बे में उसकी दूर की रिश्तेदार थी, वो भी बड़ी वृद्ध थी, वो आई। उसने आकर बोला कि देखो ना, बच्चे की दादी ने बोला, कल तक सुबह तक बढ़िया खेल रहा था और अभी एकदम दस्ते उल्टी शुरू हो गई। उसने बोला कि तेरा बच्चा इतना सुंदर है, तो उसको मोहल्ले में सबके में घुमाती तो होना ही है, अभी कौन आया तेरे घर पे। उसने बोला कि, दादी ने थोड़ी देर में सोचा कि वो पड़ोस में थोड़ा आगे एक रहती है एक महिला, वो आकर बड़ी बड़ी करके गई, इसको कान्हा जी बोल कर गई और प्यार करके गई। तो उन्होंने बोला, उस महिला ने बोला, तब तो नज़र उसी की लगी है। नज़र लगी कि हाँ, ये इलाज डॉक्टर का नहीं है, ये इलाज नज़र का इलाज है, इसको नज़र का इलाज कराओ। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ मत कर। वो महिला जब घर से निकले तो उसके पैर की धूल लाकर कुछ मिर्ची इत्यादि करो, इससे का बस इससे ठीक हो जाएगा। सुबह का इंतज़ार किया उस बच्चे की दादी ने, और देखा कि जब वो महिला घर से निकली कचरा डालने इत्यादि के लिए, वो पीछे से गई और उसके पैर की थोड़ा सा मिट्टी लाकर घर के अंदर, जो उस महिला ने जो उसको ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर कृत्य करने लगी। सब करने के बाद भी पूरा दिन निकलने के बाद पुनः दस्ते उतनी उल्टी हो रही है। पता नहीं चल रहा है बच्चे को हो क्या रहा है। बच्चा तो स्वस्थ था एकदम, ऐसा इसी की रचना हो गई। सबकी नज़र, जो शक है उसी महिला पे जा रहा था कि हो न हो उसकी वजह से इस बच्चे को नज़र लग गई। अब अपने बच्चे को कभी मोहल्ले के लोगों के पास नहीं ले जाना, सुंदर करके नहीं ले जाना तो भी इसके ऊपर इसको बिल्कुल स्नान करके इसको बढ़िया साफ़ सुथरा करके नहीं ले जाना, इसको रहने दो जैसा है, बाकी इसको और नज़र लग जाएगी। खूब उन्होंने प्रयत्न किए। इस बात में तीन चार दिन निकल गए। अब लगा कि ये जितने प्रयत्न पूरे किए वो पूरे हो गए, फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। तो अंततः किसी समझदार के कहने पर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर ने उसकी जांच की, पेट इत्यादि पे हाथ लगाया। हाथ लगाते कुछ जांचें की, जांचें करते ही कि उसके बाद 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आते ही बच्चे के को देखकर डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। नहीं साहब, नज़र लग गई है, पड़ोस की वो महिला है, और कुछ नहीं हो ही नहीं सकता है। आप जो कह रहे हो सही बात है डॉक्टर, में हमको पता था ये तो जो इसको बीमारी है वो डॉक्टर के द्वारा ठीक होगी नहीं, ये तो किसी की नज़र लगी। उन्होंने कहा, इस ज़माने में किस ज़माने की तुम बात कर रहे हो,
मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, मतलब आपके बच्चे के को क्या इन दिनों में वो पलथी घुटने के बल चलना प्रारंभ किया गया? हाँ हाँ डॉक्टर साहब सही कह रहे हो, अभी चलना शुरू किया ही था कि घटना हो गई। उन्होंने कहा कि घटना कुछ नहीं हुई, आपका बच्चा घुटने के बल चलता है, आपके घर के अंदर क्या मिट्टी की क्यारी इत्यादि है क्या? कि हाँ ये मिट्टी की क्यारी है। तो आपका बच्चा जाता है और उस क्यारी में से मिट्टी ले लेकर अपने मुंह में डालने लग गया। उस मिट्टी के कारण उसके पेट के अंदर कीटाणु पड़े पनपे और उसके कारण उसको दस्त, उल्टी तथा जो पेट में मिट्टी जाने पर उसमें जो दर्द होता है उससे दर्द होकर वो रो रहा है, और कोई इसकी बीमारी नहीं। ये मिट्टी इससे इसको दूर करो और इसको कुछ दवाई लिखी, इसको दो, बच्चा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। यही हुआ, दवाई ली और बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। सबने एक साथ सोचा कि किस के चक्कर में हम आ गए थे। एक बेचारी सीधी महिला जो मेरे बच्चे को प्यार करके गई, उसको नज़र का आरोप लगाकर उसको हम सब ने एक तरह से अपराधी स्वयं घोषित कर दिया। उस महिला को तो पता ही नहीं कि मैं अपराधी भी घोषित हो गई, अपराध से मुक्त भी हो गई। बस यही एक छोटी सी एक लघु कथा है। इस लघु कथा में संदेश ये है कि कई बार हम इस विज्ञान के दौर में कई अंधविश्वास में पड़ते हैं। विश्वास और अंधविश्वास में जो एक बारीक महीन रेखा है, उस महीन रेखा को हमको समझने की आवश्यकता है। विश्वास भगवान के प्रति, किसी शक्ति के प्रति होना हमको एक आत्मविश्वास देता है, हमको प्रेरणा देता है, हमको किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की, संकल्पबद्ध होने की हमको ताकत देता है। पर यही विश्वास जब अंधविश्वास में बदल जाता है तो हम इस अंधविश्वास के चंगुल में फंसकर अपना कई प्रकार का नुकसान करते हैं। इन दिनों में कई जगह देखने में आता है, आप भगवान में विश्वास के कारण कई कथावाचकों के, कई गुरुओं के संग जाते हैं, पर धीरे धीरे भगवान तो एक तरफ रह जाते हैं। और उन गुरुओं की महिमा मंडल करना, उनके चरण की धूल माथे पे लगाना, उनके दिए गए पानी पीकर अपने आप को कैंसर तक की बीमारी से दूर करने की दवा मानना उस पानी को, इस प्रकार की जो विश्वास से अंधविश्वास की तरफ हम बढ़ जाते हैं, वो समाज के संस्कृति के पतन का कारण बनते हैं। और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके अंदर भी एक दाग लगाते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि विश्वास करें परंतु अंधविश्वास की तरफ ना बढ़ें। यही इस कहानी का संदेश है। आशा है इस कहानी का संदेश आपको पसंद आया होगा। आगे इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी अभी तक लगभग 60-65 कहानी हो चुकी है। 100 कहानी होते ही इनकी पुस्तक प्रकाशित करूँगा, आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। पुस्तक का नाम, चैनल का नाम जो है वही एक लोहार की। नमस्कार।